अरविंद राजभर जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, बीजेपी ने आज लिस्ट प्रत्याशी की घोषणा की है उपचुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं? एनडीए के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और एनडीए के समस्त दल एक साथ मिलकर के एनडीए प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम सब लोग पहले से भी, हम लोगों को जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली है, एनडीए गठबंधन की तरफ से मिली है, उसके निर्वहन के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। कटहरी और मझवा और करहल, अभी कल मैनपुरी में माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था, हम कटहरी में थे, हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर जो है मझवा में थे। तो हम लोग अपने काम पर लगे हुए हैं और प्रत्याशी हमारे मैदान में उतर चुके हैं। अब हम लोगों को पूरे जी जान से उनके पक्ष में मतदान कराने का अपील करना है। और जो सरकार की योजनाएं रही हैं, जिन योजनाओं से जनता लाभान्वित हो रही है, जिन योजनाओं को लेकर के जनता सरकार के प्रति अपना विश्वास जमा रही है, उन योजनाओं को हम लोग गांव तक पहुंचाएंगे और बताएंगे। और जहां भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होंगी कि उन योजनाओं का लाभ उस परिवार को या उस गांव को नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई भी कराने का प्रयास करेंगे। और पहले से भी हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अरविंद जी, इन तमाम चीजों के बीच करहल सीट काफी चर्चाओं में है, क्योंकि जेपी ने प्रत्याशी घोषित किया वहां पर, वो भी यादव परिवार से है। तो कैसी फाइट वहां देखने को मिलेगी, और इससे खलबली भी काफी मच गई है समाजवादी पार्टी में। नहीं देखिए, क्या है कि विपक्षी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए का फॉर्मूला बनाती है, वो पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, वो पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर। मतलब जो लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि हम लोग परिवारवादी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले वो अपने गिरबान में झांक करके देखें। हमारी पार्टी, हमारा एनडीए गठबंधन सबको सम्मान देती है। उसी कड़ी में आप लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में सभी समाज के लोगों को अवसर दिया गया है। और करहल से अगर किसी यादव कैंडिडेट को दे देने से समाजवादी पार्टी अगर चूक रही है तो उनका विषय है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे करहल सीट को हम लोग इस बार जीतें। अच्छा, बात की जाए तो इस तरह की भी चर्चाएं थी कि निषाद जी कुछ सीटें सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, 2 सीट बची है, तो क्या देंगे या कुछ खटास है? नहीं देखिए, इसकी अब ये निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के बीच का मसला है। हम लोग अपने पार्टी के संबंध में जानते हैं। हम लोग इस बार पहले से ही मन मिजाज बना के रखे थे कि इस बार उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार एनडीए का साथ देंगे। जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी से आकर निषाद पार्टी से आएंगे, उनके पक्ष में हम लोग प्रचार में कूद पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, उनके पक्ष में हम कूद पड़ेंगे। तो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है जीत, और जीत के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। मेहनत करके हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। 9 की 9 सीटें जीत रही है एनडीए इस बार। हम पूरी ताकत लगाएंगे। हमारे पास जो हमारे जो मतदाता हैं, वो चाहे 10,000 की संख्या हो या 15,000 की संख्या में हो, चाहे 25,000 की संख्या में हो, वोट प्रतिशत हम अपने समाज का, व्यक्तिगत अगर अपनी बात करें, अपने संगठन की बात करें, तो हम 90% से ज्यादा वोट पोल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो शायद सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी, 2 सीटों पे शायद कांग्रेस को देने वाले थे, पर अब सपा कह रही है कि हम सारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही लड़ेंगे। भस्मासुर है। भस्मासुर मतलब कि उनके साथ जो जाता है वो प्रयास ये करते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए। वो नेता बनाते नहीं हैं, नेता बनने देते हैं। तो कांग्रेस के साथ भी वही हो रहा है। वो, उनको दर्द है कांग्रेस पार्टी को अंदर अंदर, लेकिन वो बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक साथ की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम कह सकते हैं कि बस ऐसे ही चलता रहेगा उन लोगों के बीच में। उनको तो सीख लेना चाहिए हमारे एनडीए परिवार से। और एनडीए परिवार पूरी ताकत के साथ काम करती है और सबको सहेज करके साथ लेके चलती है। आप लोग भी कभी साथ में थे तो इस तरह का ही व्यवहार था? मैं भस्मासुर का जो प्रयोग किया हूँ, भस्मासुर का प्रयोग यही किया हूँ कि मैं उनके साथ था तो हमारे ही पार्टी पर हाथ रख दिए कि खत्म हो जाए। हमारे नेताओं को तोड़ना, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को तोड़ना, हमारे समर्थकों को बरगलाना, ये सारी चीजें वो करते थे। तो उनको मैं यही कहा हूं ना, उनको सीख लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि हम उनके साथ गए, पहले भी थे, आज भी हैं, गए तो आज हम कहाँ खड़े हैं उनको भी पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये अरविंद राजभर जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें वो एनडीए का पूरी तरह से साथ देंगे, और कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो उपचुनाव में सारी की सारी सीटें जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ महबूब अला, आज की खबर, लखनऊ। अरविंद राजभर जी हमारे